बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। हज़रात, लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के मशहूर सियासतदान थे। ये जवाहरलाल नेहरू के बाद इंडिया के दूसरे वजीर आज़म बने थे। लाल बहादुर शास्त्री 1960 की दहाई में इंडियन रेलवे के वफाकी वजीर थे। उनके दौर में दो ट्रेनें आपस में टकरा गई, जिसके नतीजे में 250 के करीब लोग हलाक हो गए। लाल बहादुर शास्त्री ने इस हादसे की जिम्मेदारी कबूल कर ली और फौरी तौर पर वजारत से इस्तीफा दे दिया। उन्हीं दिनों इससे मिलता जुलता एक वाकया पाकिस्तान में भी पेश आया था। सिंध में दो ट्रेनें आपस में टकराई और इस हादसे में 400 के करीब लोग जहां बहक हो गए। यह अयूब खान का दौर था और सूबा सिंध के एक सियासतदान रेलवे के वफाकी वजीर थे। यह मसला फौरी तौर पर पार्लियामेंट में पेश हुआ और अरकान ने वजीर रेलवे से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। रेलवे के वजीर उस वक्त ऐवान में मौजूद थे। उन्होंने खड़े होकर अरकान असम्बली से पूछा, मैं इस्तीफा क्यों दूं? क्या ट्रेन मैं चला रहा था? अपोजिशन के एक रुकन खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अगर इंडिया में रेल के हादसे के बाद लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे सकते हैं तो हमारे वजीर क्यों मुस्ताफी नहीं हो सकते? वफाकी वजीर ने यह दलील सुनी और मुस्कुराकर बोले, लाल बहादुर शास्त्री हिंदू है और मैं मुसलमान। मैं बाहसीते मुसलमान किसी हिंदू की तकलीद को अपने ईमान की तौहीन समझता हूं। ख्वाजात, मैं बात आगे बढ़ाने से पहले आपको लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल का वाकया भी सुनाता चलूं। 1965 की जंग के दौरान लाल बहादुर शास्त्री इंडिया के वजीर आजम थे। जंग के बाद 10 जनवरी 1966 को सदर अयूब खान और शास्त्री साहब के दरमियान ताशकंद में एक मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे के बाद इंडिया में यह खबर फैल गई कि शास्त्री साहब ने रूस के दबाव में आकर पाकिस्तान के मकबूजा इलाके वापस कर दिए हैं। खबर फैलने के बाद इंडिया में शास्त्री साहब के खिलाफ जुलूस निकलना शुरू हो गया। इसकी इत्तला जब ताशकंद में शास्त्री साहब को हुई तो उन्होंने महसूस किया कि आवाम में उनका इमेज खराब हो गया है। इसके बाद उन्हें इतनी शदीद टेंशन हुई कि उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वो 11 जनवरी को ताशकंद ही में इंतकाल कर गए। हज़रात, अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की सियासी तारीख का जायजा लें तो हमें यह देखकर शर्म आती है कि भारत में छोटे छोटे वाकयात के बाद बड़े बड़े वजीर इस्तीफे दे देते हैं, जबकि पाकिस्तान में बड़े बड़े हादसों, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स और बड़े बड़े ब्लंडर्स के बाद भी छोटे छोटे वजीर, छोटे छोटे चेयरमैन और छोटे छोटे कमिश्नर भी अपनी पोजीशन एंजॉय करते रहते हैं। पाकिस्तान में मोहम्मद खान जुनेजो के 2 वुज़रा के अलावा आज तक किसी हादसे, किसी फेलियर और किसी ब्लंडर पर किसी वजीर ने इस्तीफा नहीं दिया। पाकिस्तान में 1.5 साल से ड्रोन हमले हो रहे हैं। पूरे मुल्क में खुदकुश हमले जारी हैं। मैरियट होटल को RDX से उड़ा दिया गया था और लाहौर के लिबर्टी चौक में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, लेकिन किसी ने जिम्मेदारी कबूल की, किसी से इस्तीफा तलब किया गया और ना ही कोई मुस्ताफी हुआ। इसके मुकाबले में आप मुंबई हमलों को देख लीजिए। 26 नवंबर 2008 के हमलों के बाद भारतीय वजीर दाखिला शिवराज पटेल ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इनके अलावा महाराष्ट्र के वजीर आला विलास राव देशमुख, महाराष्ट्र के वजीर दाखिला RR पटेल और सलामती के अमूर के एक मरकजी मशीर ने भी इस्तीफा दे दिया था।